छात्रों, आज एक नई वीडियो के साथ अपने एकेडमी चैनल्स के अंदर एक नया लेक्चर्स नई वीडियो के साथ नई उत्तेजना के साथ आज उपस्थित हुआ हूं। और जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। यह जो टॉपिक है एनसीईआरटी बुक से कलेक्टेड किए गए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको समझने की ज़रूरत है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, आपको जो है ये टॉपिक के अंदर जो चीज़ें हैं उसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, टॉपिक है आपका एलिमिनेशंस रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस है क्या? तो इसको बोलते हैं विलोपन अवक्रिया। एलिमिनेशंस रिएक्शंस यह वह अवक्रिया है जिसमें अल्फा कार्बन परमाणु से लगे हुए हाइड्रोजन परमाणु जो है एक अम्लीय सब्सटेंस से क्रिया करके इसको बीटा हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देता है और साथ में ही यह अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइलाइट्स ग्रुप को भी विस्थापित कर देता है और एल्कली यह एल्कीन समूह प्राप्त होता है या एल्कीन समूह के यौगिक बनते हैं। तो ऐसी अवक्रिया को एलिमिनेशन अवक्रिया या विलोपन अवक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार समझने का प्रयास करिएगा कि यह बीटा कार्बन पर यह बी सब्सटेंस अटैक कर इससे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन एटम को भी यह विस्थापित कर देता है, जिससे एल्कीन समूह के यौगिक या एल्कीन प्राप्त होते हैं। ऐसी अवक्रिया को विलोपन अवक्रिया कहते हैं। यह आपने बिल्कुल समझ लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। तो इस पर हमने रिएक्शन दिया है। पेंटीन 2 यह 81% होता है, उस पर OH जो है अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद यहाँ से जो है यह डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर देता है और यहाँ आकर अटैच हो जाता है, तो बनेगा 2 ब्रोमोपेंटेन और पुनः यह जो है अटैक करेगा। करने के बाद इसको और ये दोनों को रिप्लेस कर देता है और बन जाता है पेंटीन 1 यह 19% बनता है, जो कि एलिमिनेशन रिएक्शंस का यह एक एग्जांपल है। अगला है आपका रिएक्शन विथ मेटल्स, यानी धातुओं के साथ अवक्रिया। समझेंगे, हाइलो एल्केन को धातुओं के साथ यानी मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं डाई ईथर यानी सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, तो ग्रिनाल्ड रिएजेंट प्राप्त होता है, जिसे हम धातुओं के साथ अवक्रिया कहते हैं। तो यह जो है हमने दिया है आपका एक एग्जांपल के रूप में रिएक्शन। एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट टू मैग्नीशियम डाईएथिल ईथर्स टू फॉर्म एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस सब्सटेंस एज ए ग्रिनाल्ड रिएजेंट। इस रिएजेंट को हम बोलते हैं ग्रिनाल्ड रिएजेंट यानी ग्रिनाल्ड अभिकर्मक। अगला रिएक्शन है आपका वुड्स रिएक्शन, वुड्स अवक्रिया इसे कहते हैं। हाइलो एल्केन को सोडियम धातु के साथ डाई ईथर की उपस्थिति में डाई ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो डबल कार्बन सब्सटेंसेस प्राप्त होते हैं, यानी दोगुना
कार्बन यौगिक बन जाता है, दो गुना कार्बन के यौगिक प्राप्त होते हैं, जिसे हम वुड्स रिएक्शंस कहते हैं, और सोडियम हाइलाइट्स प्राप्त होता है। ओके, तो यह जो है आपको इम्पोर्टेंट रिएक्शन थे जो एग्जाम में हमेशा बराबर पूछे जाते हैं, और इसको आप अच्छे ढंग से समझ लिए हैं, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। इस पर हम आपको क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस नोट करने के लिए पेन और कॉपी ले लीजिए और क्वेश्चन लिखिए। विलोपन अभिक्रिया से तुम क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाइए। अगला क्वेश्चन है, धातुओं से अभिक्रिया से तुम क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाइए। अगला क्वेश्चन है, एथिल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब हैलोएल्केन को सोडियम धातु के साथ डाई ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो। अगला क्वेश्चन, वुड्स अभिक्रिया से तुम क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाइए। स्टूडेंट्स, इन सारे क्वेश्चन दे दिए गए, इन क्वेश्चनों को आप हल कर चेक कराइए। ओके, थैंक्स।